प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों रोजाना 1 करोड़ या उससे ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 57 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। लोगों को ये जानकारी मिली है कि इस बार 144 साल का अमृत योग बन रहा है, इसी वजह से लोग प्रयागराज की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। बहरहाल इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या सचमुच 144 साल बाद अद्भुत संयोग बना है, इसी वजह से लोग गंगा के अमृत रूपी जल में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अखिल भारतीय दंडी सन्यासी परिषद के संरक्षक स्वामी महेशाश्रम जी महाराज हैं, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, दावा यह किया जा रहा है कि 144 साल के बाद अमृत योग बना है, इसी वजह से रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुंभ की हम बात करें तो सिर्फ स्नान पर्वों पर ही 1 करोड़ की संख्या पार होती थी। देखिए, भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में कोई भी त्योहार, कोई भी जो व्रत ग्रहों के योग गणना के अनुसार ही मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय अमृत उत्पन्न करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था, उसमें भी ऐसा ही योग बना था, तभी से अति कुंभ मतलब महाकुंभ का प्रारंभ हुआ। ये कभी कभी आता है। हर एक साल मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो जाता है तो कल्पवास लगता है। चंद्रमा का सहयोग हो जाए तो अर्धकुंभ लगता है। गुरु बृहस्पति का सहयोग भी मकर राशि को प्राप्त हो जाए तो कुंभ लगता है। और अन्य जो शुक्र और बुध ग्रह हैं, ये भी दोनों अगर इनका समर्थक हो जाए तो महाकुंभ लगता है। और इस साल ऐसा योग बना है, रहा है। महाराज जी, अगर बात करें तो कितने सालों के बाद ये दुर्लभ संयोग बना हुआ है? देखिए, ज्योतिष गणना के अनुसार जो भविष्य पुराण में जो निर्धारित किया गया है, उस हिसाब से हमारे गणना के हिसाब से 147 साल बनता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ विद्वानों के परामर्श से 144 साल माना गया है। मतलब 12 कुंभ को जोड़ा गया है कि 12 कुंभ के बाद ये 13वां ऐसा कुंभ है जब ये महाकुंभ का संयोग बन रहा है। नहीं, ये 12 कुंभ का कोई मतलब नहीं होता कि 12 कुंभ के बाद पड़ता है, लेकिन इस बार 12 कुंभ के बाद पड़ा है। लेकिन ये ग्रह नक्षत्र के अनुसार तिथियां नियुक्त होती है और वही घोषणा किया जाता है, तो वो जब भी होगा तभी पड़ा होगा। हम लोगों के जीवन में पहले पड़ा नहीं था, अब हमारे सामने पड़ा है। तो भारत की संस्कृति में भारतीय जो हिंदू हैं या अन्य जाति के भी लोग हैं, अन्य मजहबों को, हम तो अपने साथ मोहम्मदन के लोगों को स्नान करते देखा। बौद्धि लोग आए, भूटिया लोग आए, जैनी लोग आए, किसी ने भी नहीं। ईसाई भी आ रहे हैं स्नान करने के लिए। इसलिए ये जनमानस है, जनमानस के अंदर एक उत्कंठा उठी है कि भाई इतने वर्षों बाद आया, हमारे जीवन में नहीं आएगा, तो किसी न किसी प्रयास से हम एक बार स्नान प्रयाग में कर लें, इसीलिए भीड़ आ रही है। महाराज जी, अगर बात करें तो ग्रहों और नक्षत्रों का इस बार कौन सा ऐसा खास संयोग है जो इस कुंभ को जो है वो विशेष बना रहा है? देख, मैंने बताया ना आपको, ग्रह नक्षत्रों का संयोग तो ये है कि जो बुध और शुक्र समर्थक नहीं होते, ये विरोधक होते हैं। जब ये समर्थक हो जाते हैं तो फिर एक अमृत योग बन जाता है, उत्पल अमृत कहा जाता है, उत्पल अमृत योग बनता है, जिसे महाकुंभ कहा जाता है। अमृत तो अर्धकुंभ में भी उत्पन्न होता है, अर्धविषा होता है, कुंभ में भी उत्पन्न होता है, महाविषा होता है, और जब महाकुंभ लगता है तो अति विषा होता है। अमृत चारों तरफ फैलता है, पंचकोशी प्रयाग में अमृत का उदय होता है। तो इसलिए अमृत का जितना योग ग्रह नक्षत्रों का होता है, उसी प्रकार अमृत उत्पन्न होता है जल से, इसलिए इसको महाकुंभ कहा गया है। महाराज जी, अगर बात करें, अभी आपने कहा कि ये उत्पल योग बन रहा है इस बार, ये उत्पल योग क्या होता है और कितना फलदायी होता है? देखिए, ये उत्पल योग जब भी बनता है तो ऐसे तो प्रयाग में कल्पवास करते हैं तो 1 मास कल्पवास करने का जितना पुण्य मिलता है, कुंभ में अर्धविषा मतलब एक सप्तरात्रि
सप्तऋषियों की 7 रात्रि मानी गई है, तो 7 रात्रि स्नान करने से उतना फल मिल जाता है। कुंभ में 3 रात्रि में 3 रात निवास करे और स्नान करे तो भी उतना फल मिल जाता है। लेकिन ये जो योग बना है इसमें तो एक बार प्रयाग में संगम के जल का स्पर्श करने से ही पूर्ण ब्रह्मांड के देवी देवताओं के दर्शन का फल, तीर्थों में स्नान का फल और स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ त्रिदेव के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा योग है। इसलिए ये भावुकता नहीं है, पब्लिक की भावुकता नहीं है, ये समर्पण है, अपने धर्म के प्रति समर्पण का भाव है कि लोग भागे भागे आ रहे हैं। महाराज जी, अगर बात करें तो जो 144 साल के बाद योग बना है, विशेष योग बना हुआ है, ये कितना फलदायी है? और इस पुण्य मौके पर जो है जब लोग आस्था की डुबकी तीर्थराज में लगा रहे हैं तो उनको किस तरीके के फल की प्राप्ति हो रही है? देखिए, ये महाकुंभ सर्व सिद्धि योग फल देने वाला है। मतलब ऐसे तो प्रयाग में इच्छित फल पावई प्रयाग, इच्छित फल मिलता है, लेकिन अगर इच्छा भी नहीं है फिर भी अगर इस योग में महाकुंभ के जो योग बना है अतिविशा योग, इसमें प्रयाग में प्रवेश करने के बाद से आपको इच्छा है चाहे नहीं है, लेकिन आपकी संपूर्ण प्रकार के कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा ये कुंभ है। इसमें और एक बार स्नान करने वाले को किसी भी व्यक्ति को भी इच्छित वृत्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता है, वो आवागमनेन गति का अधिकारी बन जाता है, मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न ये है कि क्या इसी वजह से रोजाना करोड़ों की भीड़ आ रही है? मतलब सारे अनुमान ध्वस्त हो गए। सरकार ने ये कहा था कि 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, 57 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। अभी भी एक हफ्ते का वक्त बाकी है और उम्मीद है कि ये संख्या 65 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। देखिए, सरकारी गणना के ऊपर श्रद्धा भारी है, सरकारी गणना के ऊपर श्रद्धा भारी है। ये भक्तों की श्रद्धा है, ये आत्म जागृति का एक वृत्ति है। ग्रह जब इस प्रकार से एकत्र हो करके और संयुक्त फल देने वाले होते हैं तो उसका प्रकाश तो पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं और ये भावनाएं एकदम इतनी प्रबल हो गई है कि हम किसी प्रकार हो, हमें स्नान हो लो चाहे जिस प्रकार भी हो, हम एक बार प्रयाग पहुंचना है, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। सरकारी गणना या वैज्ञानिक गणना इसको कभी अनुपात नहीं कर सकती कि भक्त कितने आएंगे, कब तक आएंगे। हमें तो, हम संत है, बचपन से हमने बाल काल के अवस्था से इस वेश में है और मुझे भी कभी अंदाजा नहीं था कि इतनी भयंकर भीड़ होगी। आज जो हो रहा है, हम तो यही सोच रहे हैं कि शिवरात्रि के बाद भी न कुछ दिन चलता रहे, ये भीड़ रुकने वाला नहीं है। ये भारतीय संस्कृति नहीं, भारत का एक अनूठा त्योहार बना है जो न कभी हुआ और न होने वाला है, कभी न हुआ न होने वाला। हम लोगों के जीवन में तो होने वाला नहीं है, इसलिए अनुपातन हम कहते हैं कि ऐसा भूतो न भविष्यत। ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इतनी पब्लिक वसंत पंचमी के बाद आएगी। ये ब्रह्म कृपा की जागृति और भक्तों की भावना का प्रवाह है। भगवान सबका मंगलमय करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं स्वामी महेशाश्रम जी महाराज, जिनका कहना है कि ग्रहों और नक्षत्रों का इस बार ऐसा अद्भुत संयोग बना है जो सचमुच 144 साल के बाद आया है और इस बार इस तरीके का खास संयोग है जो समुद्र मंथन के समय था। यही वजह है कि श्रद्धालुओं का कारवां संगम की तरफ आने का जो सिलसिला है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है और रोजाना 1 करोड़ या उससे ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.